आज हम यू डैश में जो बच्चों को ऐड करते हैं क्लास पहले के बच्चों को तो उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यू डैश खोलते हैं और यू डैश में देखेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल है उसमें ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू डैश हमारा खुल गया है और बाकी चीज़ अलग वगैरह में कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें यू डैश में आप यहाँ से जा सकते हैं सीधा, और वहाँ से नहीं जाना चाहते यहाँ से जा सकते हैं टीचर मॉड्यूल से। चाहे दोनों तरीके से जाए, यहाँ से जाइए या स्टूडेंट मॉड्यूल से जाइए। तो मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट मॉड्यूल से, ठीक है ना। तो ये मैं गया, इस पर क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये खुल गया। तो इसमें मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट किया, खुलने के बाद फिर आगे गए। आगे जाने के बाद में देखिए अब आईडी पासवर्ड डालते हैं। तो हम आईडी डालेंगे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे पासवर्ड डालेंगे तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद फिर इसका हम कैप्चा कोड डालेंगे। तो कैप्चा कोड डालते हैं धीरे धीरे करके। कैप्चा कोड में इसमें कोई दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कैप्चा कोड में क्या समस्या है। ये हमने कैप्चा कोड डाल दिया और कैप्चा कोड हमने मैच कर लिया, सही है। तो इसको लॉगिन करते हैं। अब जैसे ही लॉगिन किया तो हम इसको सेव नहीं कर रहे, तो ये खुल गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो 25-26 का है उसमें जाएंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम जाते हैं, क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कक्षा 1 में जो बच्चे ऐड करना है उसके ऑप्शन पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया है कक्षा 1 में ऐड करने का ऑप्शन। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सीधे सीधा गए, सीधे सीधे डैशबोर्ड पे आए और वहाँ पे देखा ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। ये क्लास 1 में आ रहा है। देखिए क्लास 1 यहाँ पे लिखा है, क्लास 1 के लिए क्लास सेकंड नीचे है, क्लास थर्ड फोर्थ ऐसे नीचे है। सब में नहीं आएगा, इसी में आएगा। और नीचे देख लेते एक बार, आपको कंफर्म करा देते हैं। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन इनमें सब में कब आता है, जनवरी फरवरी के लगा ऑप्शन आता है। हम आज क्लास 1 के बच्चे ऐड कर रहे हैं। ये गए, हमने उस पर ऐड किया। तो इसमें कह रहा है कि बच्चे का आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से देख लेते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो किसी और से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हाँ भैया आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के नंबर से देखते हैं अगर कुछ होता है तो इसमें हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं बच्चे का। अब देखें इसकी बच्चे की डिटेल आती है कि नहीं आती है। कह रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये तो ऐसा पता गलत है, तो इसको हटा देते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है, नहीं तो किसी और बच्चे को देख लेते। बहुत सारे बच्चे हैं इस बार हमारे पास में। तो हम बच्चे का नाम लिख रहे हैं सीधा। नाम लिख दिया, जेंडर सेलेक्ट किया, इसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में जाते हैं इस बच्चे की। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद में इसके माँ के नाम में जाते हैं। तो माँ का नाम डालते हैं बच्चे का। माँ के नाम का पिताजी का नाम, गार्जियन वही है, कोई दिक्कत नहीं। आधा नंबर अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें आधा नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, तो इसलिए वो नहीं ले रहे। इसकी इस बच्चे की जो एडमिशन डेट है वो डाल देते हैं। अब मोबाइल नंबर बच्चे के पिता का, हमारे पास अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अगर नहीं है तो बात अलग है।
इसको डाटा को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कह रहा है कि भैया इस नंबर को खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा। तो देखिए का डाल के देखते हैं, तो कैन नॉट बी ब्लैंक। लेकिन इस आधार नंबर से जैसे डालते हैं इसमें, तो कह रहा है कि ये बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जबकि आज तक ये बच्चा कभी रजिस्टर्ड नहीं किया गया। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम बच्चे को ऐड नहीं करेंगे या फिर अभी ये नंबर छोड़ देंगे। देखते हैं आ गया है, अब सेव करते हैं इसको। कहते हैं कि क्या कह रहा है, फादर नेम ओनली न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट। ओके, शायद इसमें स्पेस दे दिया था इसलिए दिक्कत आ रही है इसमें। सेव करते हैं, ये हम सेव कर रहे हैं। कह रहा है कि भैया ये कंफर्म, देखो बच्ची का नाम शीतल है, ठीक है ना। और जो ऊपर कह रहा है कि मैं मैम हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस बच्चे का नाम ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना। तो डेमोग्राफी के आधार पर इसको ऐड किया था, तो आई एग्री। हमने एग्री किया तो इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये बच्चा है, बच्चा का 4 में एडमिशन हो रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और बाकी डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ होगी तो हम देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, तो हम इसको हम कंफर्म करते हैं। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमने सारे ऑप्शन यस किए, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ का, नाम का, क्लास का, सारी चीज़, और इसको कंफर्म करते हैं। हम इसको कंफर्म करते हैं तो ये कंफर्म हो गया। कह रहा है कि समथिंग रॉन्ग। क्या रॉन्ग है? आधार कार्ड कह रहा है कि भैया कहीं दूसरी जगह है। कहाँ लगा है देख लेते हैं। PS भटवा सामने शीतल 2nd क्लास में। कह रहा है कि शीतल 2nd क्लास में ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इस आधार नंबर को छोड़ते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर डाल देते हैं जिनसे आधार कार्ड की ज़रूरत ना पड़े। नहीं मन कर रहा तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। अब सेव करते हैं। तब भी मना कर रहा है कि वही नहीं, समथिंग रॉन्ग। कोई बात नहीं, हम दूसरा बच्चा देखते हैं, किसी और बच्चे का हो जाए तो। इस बच्चे का नहीं हो रहा, इस बच्चे का नाम हटाते हैं और नाम कुछ और लिखते हैं दूसरे बच्चे का। गुंजन लिखा, नाम ये है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी 3/12/2018। डेट ऑफ बर्थ है 18 कितनी है 3/12 दिसंबर 3/12, ठीक है ना। ओके। पिताजी का नाम ललित, मम्मी का नाम ललिता, ठीक है। आधार नंबर इनका नहीं है, तो इसको हमको खाली छोड़ना पड़ेगा। और इसमें कुछ कह रहा है कि क्या डालना पड़ेगा। आधार नंबर कंपलसरी कह रहा है क्या? अगर आधार नंबर नहीं है तो फिर चलिए, अभी हमारे पास आधार नंबर नहीं, इसकी डेट ऑफ जो एडमिशन डेट है वो देख लेते हैं। एडिशन डेट सेम है, मोबाइल नंबर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सेव करते हैं, लेकिन ये आधार नंबर मांग रहा है, तो आधार नंबर तो नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, यस करते हैं, गुंजन नाम लिख दिया। क्लास 1 में कंफर्म करते हैं, कंफर्म हो गया। अब कह रहा है कि इसमें देखिए ये प्रोफाइल ऐड करना है, इस बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट करना है पूरी। तो आप इसमें ऐड स्टूडेंट में जा सकते हैं, या फिर जो भी नया स्टूडेंट ऐड करना है गो टू न्यू लिस्ट पे जा सकते हैं, जो भी लिस्ट है, या फिर जनरल प्रोफाइल इसकी कंप्लीट करती है। अब देखिए इस बच्चे की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। हम जाते हैं जनरल प्रोफाइल में, गए, जाने के बाद में इसमें देखा तो जिसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, तो इसमें आधार के अनुसार जानकारी, एड्रेस वगैरह, देखो इसमें एड्रेस जो स्कूल का नाम है वो लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे पिन नंबर लिख देंगे स्कूल का, जो भी पिन नंबर रहेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर है ही है। ये मदर टंग है, मदर टंग हमेशा हिंदी रहे। अगर आप हिंदी राज्यों से हैं तो आपकी हिंदी रहेगी, अगर आप किसी दूसरे राज्यों से तो आपकी दूसरी भाषा हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों की हिंदी रहती है, ठीक है ना। सोशल, ये किस कैटेगरी से हैं,
माइनॉरिटी तो नहीं है, तो ये हिंदू हैं, हिंदू देख लेते, इसमें हिंदू ऑप्शन है तो नहीं है, कोई बात नहीं। बीपीएल नो है, और इसके अलावा कोई अन्य योजना नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, स्टूडेंट यस इंडियन है, इसके अलावा नो। ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव। ओके, सेव करते हैं। सेव करने कहा कि भैया 10 करेक्टर होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं, ये लीजिए, वो 10 करेक्टर मांग रहा था, हमने 10 करेक्टर दे दिया उसको। सेव किया हमने, अपडेट क्लोज़ किया, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखो पूरा ऑप्शन खुलेगा, इसमें देखते हैं कि भैया स्कूल में जो बच्चे का एडमिशन किया है तो इसका नंबर कैसे दिया है, तो इसका हमने नंबर दिया है 2 नंबर, ठीक है ना, स्कूल के आधार पर। और स्कूल में प्रेजेंट रूल्स ये हो गया, इसमें देख लेते रेफर में क्या हो रहा है। इसका नंबर है 1378, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रोल नंबर हमने इसको 2 दिया है क्लास के आधार पर। सेक्शन इसका हिंदी है, और इसका हिंदी इंग्लिश। एकेडमिक ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, जो सिलेक्ट हो जाएगा उसको हम देख लेंगे। अब इसमें क्या है, इससे पहले कहीं पढ़ाई नहीं करती थी, सीधा इन्होंने आके एडमिशन लिया है। ये आंगनवाड़ी सेंटर से आई, आंगनवाड़ी सेंटर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके अलावा नो, ये ऑप्शन नहीं है आरटी वाले। जो जो ऑप्शन आपके सिलेक्ट हो रहे हैं आप उन्हें देख लीजिए अपने हिसाब से और कंप्लीट कीजिए। ये हमने सेव किया, आगे बढ़े। इसमें देख लेते हैं, देखो बच्चों को क्या क्या मिलता है। देखो बच्चों को क्या क्या मिलता है, बुक्स मिलती हैं, तो यस यस। और देख लेते हैं हम, ये नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये भी बीमारी नहीं है, ये भी बीमारी नहीं है। जो जो चीज़ें बच्चों में नहीं है उसको हम नो कर देते हैं, बच्चों के लिए नहीं है। बाकी और देख लेते हैं। अब देखिए बच्चा कक्षा 1 में, उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट करीबन उसकी 60 सेंटीमीटर के लगभग होगी। उसका वजन होगा करीबन 15 किलो के लगभग। और इसका जो स्कूल है लेस देन 1 किलोमीटर है, पास में ही है। और इसके अलावा इसमें क्या कह रहा है कि जो उनके पिताजी हैं कितने पढ़े हुए, पिताजी ये अपर प्राइमरी मिडिल तो पढ़े हैं, उसके सेव करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने का देखिए ये अपनी प्रोफाइल भर गई, इसमें देख लेते कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो चेंज कर लेंगे। और इसको हम डाटा कंप्लीट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डाटा कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक डाटा क्लिक हो जाएगा। तो ये हमने क्लिक किया, ओके किया, डैशबोर्ड पे आ गए। ये हमने कक्षा 1 में एक बच्चा ऐड कर दिया और इसमें ये दिखाने लगा। तो ये हमारी, अगर हम इस प्रोफाइल को अपडेट नहीं करते तो यहाँ पे रेड कलर में दिखाती है, लेकिन हम जैसे ही अपडेट कर दिया तो ये ग्रीन कलर में आ गई। तो ये हमारा बच्चा किस प्रकार से ऐड करते हैं, तो ये हम सीखे U++ में बच्चों को ऐड करना। हम दोबारा से ऐड करना चाहेंगे तो इस ऑप्शन में चले जाएंगे और ऐड कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।